माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियो की। वीकली रीडिंग है, 3 से लेकर 10 मार्च के बीच में रहेगी। इसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में। अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं तो वो कब तक आएंगे, रिश्ते सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, तो ये सब कुछ जानेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस वीक में उनकी क्या फीलिंग रहेगी, और जो गए हैं लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप सन मून साइन से स्कॉर्पियो हैं, नाम राशि से स्कॉर्पियो हैं, तो रीडिंग आपके लिए है। अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग जानना चाहते हैं तो भी ये मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलो कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पे 2 कार्ड्स आगे हैं। तो स्कॉर्पियो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अब बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, और आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से काफ़ी टाइम से बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, और ना आप अभी करना चाहते हैं बातचीत उनसे, और बातचीत हो भी नहीं रही है। तो मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सत्य की तरफ जाना चाहते हैं, सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं, और जो कुछ स्कॉर्पियो हैं वो नए रिश्ते में भी जाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको लगता है कि रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, या काफ़ी टाइम से जो चीज़ें हैं वो स्टक पड़ी है, और इसी वजह से आपकी जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है, और आपके मन में काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। और लेकिन एक बात है कि अगर इस वीक में आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या फिर आपको नहीं लग रहा था कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए, या मेरे पार्टनर ही मेरे लिए सही है या नहीं है, जो बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड भी आया है, हेयरमेट का भी कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटाकल का भी कार्ड आया। तो मुझे लगता है स्कॉर्पियो, आप काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से कंफ्यूज है कि मुझे करना क्या चाहिए, इस रिश्ते में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में ये चलता रहता है, तो इसी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और ना तो इस रिश्ते से निकल पा रहे हैं, ना ही रह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि जो आपके पर्सन है, तो ये कोई ईगोस्टिक पर्सन हो सकते हैं, और ये पर्सन अपने ईगो में आके आपसे रिलेशनशिप जो थी खराब करके गए हैं, और यहाँ पे आप भी झुकना आप भी नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि आप सही थे, और आपके जो पर्सन थे उन्होंने जानबूझ के आपको इग्नोर किया है, या छोड़ के गए हैं, या फिर वो आपकी अहमियत नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके ये दिल पर मतलब बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है, इसी वजह से आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं वही बता दूं, अगर आप हो सकता है कि आप ना किसी बड़ी फीमेल, आप अगर खास करके अगर मेल हैं तो किसी अपनी उम्र से बड़ी फीमेल के साथ आप डील कर रहे हैं। कोई सिंगल सेपरेट हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, जो खास करके आपसे काफ़ी मैच्योर पर्सन हो सकता है जो आपके हैं। तो या तो ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर काम काजी महिला हो सकती है खास करके। और ये मुझे लगता है कि उनके साथ आप डील कर रहे हैं,
तो या तो इसी वजह से भी आप है कि कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ लॉन्ग टाइम तक कुछ रहने के लिए सोचा है, या फिर आपसे शादी सगाई करना चाहते थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी क्योंकि जो हो नहीं पाई है। क्योंकि आपके जो पार्टनर है उनको लगता है कि यहाँ पे जो आपके पार्टनर है वो भी परेशान है, दुखी है, मून का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन है तो उनको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सही है। हालांकि ये जो पर्सन है ये आपसे इनको लगता है कि आपने इनसे झूठ बोला है, या फिर ये आपकी बातों से सहमत नहीं है कहीं ना कहीं, और इसी वजह से ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी बातें थी जो आपने इनसे प्रॉमिस किए थे, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको गलत ठहरा रहे हैं, इसी वजह से ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं। और आपको वो चीज़ें अब ये जो दूरियां हैं ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसी वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वीक में आपके जो पार्टनर है उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का ये नज़रें बनाए हुए हैं। आपको इस चीज़ का एहसास हो सकता है कि आपके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, पुराना वक्त को याद करते हैं। और इनको लगता है कि जो चीज़ें हैं अगर ये ऐसी पड़ी रही तो काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा, रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगा। तो ये इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं खुद भी, क्योंकि इनको लगता है कि ये आपके जो पार्टनर है तो सिंगल हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, मैंने बताया है, कोई डिवोर्सी हो सकते हैं। और ये पर्सन है जो आपसे शादी तक भी करवाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये वक्त चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन जो इस वीक में मैं बता दूं कि आपको कोई ना कोई आपके जो पर्सन की तरफ से कोई मैसेज कॉल आ सकता है। अगर खास करके आप अपनी किसी फीमेल से आप डील कर रहे हैं जो आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है, जो सिंगल है, तो कोई डिवोर्सी महिला है जिससे आप डील कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा है कि उनको कोई ऐसे नई उम्मीद मिल सकती है। वो पर्सन आपको कोई शादी का प्रपोजल दे सकते हैं, या कुछ सरप्राइज कर सकते हैं जो आपको छोड़ के चला गया था है। और बाकी जो अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो चीज़ें सुधरी नहीं हैं, तो वहाँ पे भी आपकी चीज़ें सुधरेगी। लेकिन एरीज लियो सेजिटेरियस है पर्सन आपके, और वो पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन है आपके, तो या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पर्सन है, तो वहाँ पे आपकी थोड़ी सुलह हो सकती है। इस पर्सन इन राशियों की अगर आपके पार्टनर है तो उनके साथ आपका ये जो वीक है तो वहाँ पे कोई ना कोई आपके जीवन में आ सकता है, या फिर चीज़ें सुधर सकती है, या फिर इनके साथ आप कोई ना कोई डिसीजन ले पाएंगे। बाकी आपकी जो चीज़ें हैं वो वैसे की वैसे रहने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।